यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग मनोकामना माई मंदिर से लेकर के और कर्पूरी चौक तक के मैदान तक आक्रोश मार्च निकाले हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार लगातार हो रहा है, उनके घर को लूटा जा रहा है, उनकी हत्या कर दी जा रही है, ऐसी बर्बरता के खिलाफ हम लोग पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज आज आक्रोश मार्च में यहाँ पे हैं। और बांग्लादेश के सरकार को यह समझना चाहिए कि एक धार्मिक उन्माद के तहत हिंदुओं पर अत्याचार बर्बरतापूर्ण आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये भारत देश है, हम लोग राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं, बुद्ध महावीर को मानने वाले हैं और भगवान परशुराम को भी मानने वाले हैं। अगर जरूरत पड़ा तो सृष्टि में उनका नामो निशान नहीं रहेगा। कितना आज काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं मनोकामना, कहाँ से आप आए हैं और कहाँ? हम लोग मनोकामना मंदिर से इस पद यात्रा का हम लोगों ने आक्रोश पद यात्रा जो हमारे सनातन धर्मियों के द्वारा निकाला गया है, यह जो निकालने का हमारा लक्ष्य था कि हमारे बांग्लादेश में, जिसको हम लोग भी अपना बांग्लादेशी बोलते हैं क्योंकि वो बांग्लादेश हमारा ही है, वो आज न कल हमारी भारत माता का ही पैदा हुआ वो पुत्र है, चाहे वो हो चाहे पाकिस्तान हो। और उन लोगों को यह बात ये भूल चुके हैं कि जो माता उनको जन्म देती है वो उनको क्रश भी कर सकती है, ख़त्म भी कर सकती है। हमारी सृष्टि में ये बात पता है कि जिसकी जन्म होती है उसकी अंत होती है। हमारे भारत वर्ष की कोई जन्म का जगह नहीं था। डिप्लोमेटिक रूप से तो भारत पिछड़ गया ना, ISI वहाँ पर अपने एजेंट के माध्यम से पूरी तरह जो वहाँ पर एक कट्टरपंथी है उसको सक्रिय कर दिया है। तो भारत की पॉलिसी तो अब तय होगी, जनता देखना चाह रही है। हमारी भारत की पॉलिसी 3 प्रकार की है। आप जानते हैं कि भारत हमारा शांतिपूर्ण देश है और सबसे पहले हम लोग जिस पार्ट से लेकर इसको चल रहे हैं, हमारी 3 पार्ट है। पहला पार्ट जो हम लोग कम्प्लीटली C वर्ड से हम लोग का शुरू होता है कि पहले हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। दूसरा C से वर्ड हमारा आता है कि उनसे हम कॉरस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि हम बातचीत करते हैं उनसे। तीसरा पार्ट करते हैं कि उनको कन्वर्सेशन करके मैं समझाने की कोशिश करनी, यानी कि जिसको हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं। और जब काउंसलिंग के बाद, बात करने के बाद, कांटेक्ट करने के बाद अगर नहीं मानते हैं ना तो लात जूता करके उनको क्रश भी कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अगर भारत से उसकी उत्पत्ति हुई है तो भारत में उसकी विनाश करके उनको विलय भी भारत में ही करेंगे। ये जस्ट हम लोगों ने एक आगाज़ दिया है, एक बताया है कि चेत जाओ पाकिस्तान वालों, चेत जाओ बांग्लादेश वालों, अपनी हरकतों से दूर करो। सनातनियों ने तुम्हारा जन्म दिया है, सनातन ही तुम्हारा है, तुम्हारा अपना हिंदू मुस्लिम को यहाँ कुछ भी नहीं है। हम थे तो तुम हो, और आज भी उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ तो तुम हो। जिस दिन हमारा ये सनातन, जिस दिन हमारा ये भारत देश अपने आप में ठान लेगा, उसी दिन पुनः वो पाकिस्तान और वो हमारा बांग्लादेश हमारे अंदर होगा। मैं इसी शब्दों के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा सनातन सर्वोत्तम है, इससे बेहतर हमारा कोई धर्म नहीं है। और मैं हर हमेशा इस धर्म के बल पर दुनिया के किसी भी पार्ट में विजय प्राप्त कर सकता हूं। यही हमारा नारा है, जय सनातन, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए डॉक्टर मृदुल शुक्ला के साथ कई यहाँ पर हैं जो सनातन बोर्ड को लेकर के यहाँ पर आज प्रदर्शन किए हैं। तो इस प्रदर्शन में देखिए कई लोग हैं, क्या संख्या देखे हैं जी? संख्या देखे हैं? हाँ, संख्या देखे हैं। क्या है संख्या? अभी जो है शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है और हमारे सनातन के साथ जो यही शक्ति प्रदर्शन है। और हिंदू के 200 लोग के लेके चलते हैं आप शक्ति प्रदर्शन दिखा? नहीं, ये तो बांग्लादेश को, ये तो अभी शुरुआत है, अभी टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अगर चेतावनी दे रहे हैं, अगर चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे हिंदू के साथ जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, अगर ये अपने हरकत से बात नहीं आएगा तो हम लोग सभी सनातन धर्म मिलकर उसको सर्वनाश करेंगे। चलिए और आपको हम दिखाएंगे कि देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं आज, और ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर, तो देखिए ये कर्पूरी चौक पर ये पूरा जुलूस आया हुआ है, ये आक्रोश यात्रा आया है। देखिए ये लोग पद यात्रा करते हुए, आक्रोशपूर्ण पद यात्रा करते हुए हैं उस बांग्लादेश के खिलाफ जो भारत की वजह से अस्तित्व में आया है। उस बांग्लादेश में कट्टरपंथी किस तरह वहाँ अल्पसंख्यकों को पर अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ पर कई महिलाएं भी जो है, कहाँ से आप लोग आए हैं?
हम लोग दरभंगा से ही हैं। जी, कहाँ से आप लोग आए हैं? अभी मनोकामना मंदिर से कर्पूरी चौक तक आए हैं। जो हम लोग के सनातनी के महिला के साथ जो बांग्लादेश में विरोध हो रहा है, अत्याचार किया जा रहा है और उसके साथ जो बलात्कार का भावना किया जा रहा है, वो भी पापा के अपने बाप के भाई के सामने में, उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और पूरा दरभंगा जिला के महिला मोर्चा के ऑलरेडी पूरे बिहार के, पूरे इंडिया के महिला रोड पे आएंगे। और जब दुर्गा माता के साथ अगर इस टाइप का अत्याचार हुआ तो दुर्गा का रूप लिया गया। हम लोग को भी अगर बांग्लादेश के सरकार अगर नहीं अपना बदलेंगे रूप आदि, तो हम लोग भी इससे भी ज़्यादा जनसलाब में रोड पे आएंगे और विरोध करेंगे। इसीलिए सरकार से, बांग्लादेश के सरकार से कहना चाह रहे हैं कि जो महिला के साथ जो भी व्यवहार हो रहा है, इस टाइप का दुर्व्यवहार कर रहा है, उसको जल्द से जल्द बदले। क्या लगता है कहाँ से आए आप? दरभंगा से ही है। मनोकामना मंदिर से हम लोग का पदयात्रा, जी पैदल ही आए हैं। मनोकामना मंदिर से यहाँ कर्पूरी ग्राम, यहाँ पे हम लोगों का पदयात्रा यहाँ तक है। जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, मतलब हिंदुओं, जैन, बौद्ध, जो उनके साथ सब इस्कॉन वाले जो भी उनको साधु को जो पकड़ लिया गया है, उनके बारे में हम लोग मतलब सबको मिल के पदयात्रा, इस्कॉन मंदिर का, जी इस्कॉन मंदिर का, तो उनको हम लोग लक्ष्मी सागर से आए हैं, दरभंगा से। जो भी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ में, उसी के समर्थ में हम लोग आए हैं। हम राष्ट्र सेविका समिति से हैं, राष्ट्र सेविका समिति। अभी तो हम लोग सिर्फ झांकी है ये महिलाओं के लिए, लेकिन अगर वो लोग नहीं सुधरेंगे, वो लोग नहीं अपना रवैया बदलेंगे बांग्लादेश में, तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान की महिला रोड पे आएंगे और संगठन से करके बांग्लादेश भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन हिंदू के साथ अत्याचार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बर्दाश्त नहीं। तो देखिए ये तमाम महिलाएं हैं, ये महिला खासकर भी आक्रोशित हैं क्योंकि लगातार जिस तरह वहाँ पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको दिखाई है। क्या लगता है ये जोश और उमंग थोड़ा कम नज़र नहीं आ रहा है? क्या लगता है यहाँ पर जिस तरह जोश होना चाहिए दूसरी तरफ भी देख लीजिए। नहीं, आज तो पहला दिन उत्साह का था। आज संख्या बल जो हो, संदेश संपूर्ण बिहार में दिया है दरभंगा, और यह उत्साह मेंटेन रहेगा, निरंतर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लोगों में जागृति आएगी, हिंदू जगेंगे, एक बनेंगे और उत्साह बढ़ता जाएगा। और हम बता दें बैजनाथ चौधरी बैजू भी हमारे साथ, जो इस अभी पदयात्रा में आए हैं आज। चलिए, क्या लगता है कि ये जो संख्या थी उस पर लोग सवाल उठा रहे कि मात्र 100-200 लोग के किस तरह हम लोग विरोध करेंगे बांग्लादेश के बाद? मीडिया के दोसर रंगक लोग चीते आइ कह रहलहुँ। यदि कोनो इंसान पर खतरा होइ छै तऽ मानव के यानी दायित्व छै जे ओकरा बचबक चाही। आइ बांग्लादेश में एते बड़ा अत्याचार भेलै हन हिंदू पर, जैन पर, बौद्धिस्ट पर, सिख पर। हम ओहिके प्रतिवाद करै छी और संगे संपूर्ण मानवसँ निवेदन करै छै, हिंदूके सँ निवेदन करै छै जे ओकरा प्रतिवाद करबाक चाही, ओकरा विरुद्ध माने जे कोनो कदम हेतै। अखन तऽ पदयात्राके हम सपोर्ट केलहुँ हन और दुनू हाथसँ ओहि जे अत्याचारके हम विरोध करै छी। क्या इस तरह का विरोध से लगता है कि जो भारत सरकार सुनेगी और वहाँ पर जो बांग्लादेश के उसको बचाएगी? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। बेस्ट सर्व इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। मानव के हितों की सर्वोत्तम सेवा। अगर किसी भी भाई बहन के बीच में, किसी भी भाई बहन के ऊपर में यदि किसी भी कहने पर, प्रताड़ना पर, एडवाइस पर, डायरेक्शन पर, निर्देशन पर अगर किसी भी प्रकार की घटनाएं घटी है, वो अशोभनीय ही नहीं, निंदनीय ही नहीं, पापनीय है। इसलिए बंद करें और नहीं तो कभी नहीं बर्दाश्त करूँगा। सबसे ज़्यादा इस्कॉन मंदिर पर खतरा हुआ था और इस्कॉन मंदिर से ये आए हैं। क्या लगता है इस्कॉन मंदिर पर लगातार वहाँ जो घटनाएं घटी हैं, जो वहाँ पर हुए, और आपके जो वहाँ पर हैं चिन्मयानंद जी, उन पर भी हो रहा है, तो क्या आप लोग किस तरह का पूरा इंटरनेशनली दबाव क्यों नहीं डलवाते? आप अगर ध्यान से अगर जानेंगे, अगर आप तह तक जाएं तो हमारे तरफ से एक लेटर जारी किया गया है चिन्मय कृष्ण दास जी के लिए, प्रभु जी के लिए, और हम लोग उनके पूरे सपोर्ट में भी हैं, चिन्मय कृष्ण प्रभु जी के। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, इस्कॉन कुछ कर नहीं रहा है। अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्कॉन जो है पूरा प्रयास कर रहा है वहाँ के लोगों को शांति प्रदान करने के लिए। तो अगला कदम क्या होगा इस्कॉन को? आज इतने लोग निकले हैं, आप लोग लगातार जिस तरह निकलते हैं टोली में, उस तरह करके विरोध करेंगे क्या? हम लोग अभी गाया घाट में परसों गए थे
राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हम लोग इस्कॉन की तरफ से भी बहुत जल्द दरभंगा टाउन में जो है एक शांति प्रदर्शन, हम लोग बेसिकली हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं भगवान के नाम के माध्यम से। तो बहुत जल्द आपको हरिनाम संकीर्तन देखने को मिलेगा दरभंगा की सिटी में, जो कि बांग्लादेश के हिंदुओं के रिलीफ के लिए हम लोग निकालने वाले हैं। तो हम बता दें, देखिए ये इस्कॉन मंदिर से आए हुए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह विरोध प्रदर्शन किया है। और ख़ासकर हम बता दें कि जो नज़र नहीं आते थे बहुत से नेता आज खुश हैं। आप खुश नहीं हैं, आक्रोश है। बांग्लादेश में रह रहे हमारे अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई, सिखों के साथ जो दृढ़ता और क्रूरता दिखाया जा रहा है, इससे आक्रोश है दिल में। और मैं दरभंगा के और भारत के हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि तुम लोग कब जागोगे? जब सब समाप्त हो जाएगा तब जागोगे। जागने की बारी आ गई है। एक रहोगे तो नेक रहोगे। आज आपने संख्या बल देखा, लोग ये कह रहे हैं कि आपकी आज निकली है यात्रा, तो 100-200 है। मेरी बात सुनिए। कैसे आप बांग्लादेश को जीत पाइएगा? कैसे बांग्लादेश को डरा पड़ेगा? बांग्लादेश को जीतने के लिए भारत के 100 सनातन ही काफी है। जरूरत नहीं है पूरा 1% अगर भारत उठकर बांग्लादेश में घुस गया तो बांग्लादेशी की औकात समझ में आ जाएगी। और रही पूरे भारत की, तो कहीं भारत में ही बांग्लादेश ने सम्मिलित हो जाए, ऐसा दिन बांग्लादेश की सरकार न करे। वहाँ जो रह रहे अल्पसंख्यक जो भी धर्म के लोग हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, उन सभी को सुरक्षा मुहैया कराए, अपनी नीति और नियत को बदले, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आपके बहुत नेता नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं सब नेता? हम यहाँ पे देखें, जो बड़े नेता होने चाहिए वो लोग भी नहीं। देखिए, ये नेतागिरी की बात नहीं है। ये जिन लोगों के अंदर ये लगा है कि नहीं हमारे सनातनियों के ऊपर गलत हो रहा है या नहीं होना चाहिए, वो सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। नेताओं की मैं बात नहीं करना चाहूँगा और नेताओं की चर्चा भी करना नहीं चाहूँगा। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मशाल जुलूस है, दरभंगा में निकाला जाएगा, वो भी भव्य निकलेगा। जो जागेगा वो पावेगा। शेर हमेशा अकेले आता है, झुंड में तो किधर आते हैं। लोग कहते हैं जन सलाब, जन सलाब। जन सलाब की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी है, जितना है उतना हम लोग। तो चलिए देखिए, ये इस तरह का आक्रोश है। और यहाँ पर सभी लोग, यहाँ देखिए इस्कॉन मंदिर के तरफ से हो रहा है। और इस्कॉन मंदिर, बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर भी हमला हुआ है, इसलिए आज इस्कॉन मंदिर के जो हैं वो लोग यहाँ पर शामिल हैं, आज इनके साथ ही शामिल। तो देखते रहिए लगातार बिहार मित्र न्यूज। धन्यवाद।